जय परशुराम। मनुष्य भूल गया, इसका स्वभाव है भूलना। हम लोगों को देखते हैं, अपने परिवार में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं और समाज के बाहर भी देखते हैं। कई लोग संसार की यात्रा पूरी करके चले जाते हैं। पीछे वाले कोई जो है 1 दिन रोता है, कोई 3 दिन रोता है और कोई थोड़े लंबे समय तक रोता है। पीछे वाले रोते हैं। उस रुदन के पीछे केवल और केवल स्वार्थ है। प्रेम कहीं भी नजर नहीं आता। उस स्थिति में अगर प्रेम देखा जाए तो सिर्फ एक जगह संसार में दृष्टिगोचर होता है, वो होता है मां के हृदय में। संतान की उम्र, आयु कितनी भी क्यों ना हो, माता अगर जिंदा है तो उस मां को जो कष्ट होता है, वो कष्ट संतान के प्रति जो पूर्ण निष्ठा, पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण और जो है ममता की जो लहर है, उसके कारण से होता है। और संसार में उसके लिए कोई भी चिंता करने वाले नहीं है। ये मानव, तू अपनी यात्रा को सुंदर बना ले, संसार रूपी यात्रा को भी सुंदर बना ले और इस संसार से जाने की यात्रा को भी सुंदर बना ले। सुंदर बनाने के लिए तुम्हें केवल और केवल सतगुरु महाराज के शरण में जाकर के अपने जीवन को इतना पवित्र, इतना निर्मल, इतना पावन बनाना है जिसके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी असत्य वस्तु रुक नहीं पाएगी। भगवान स्वरूप सतगुरु महाराज के द्वारा बताए हुए ज्ञान की मसाल से जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से गुरु महाराज के द्वारा दिए हुए ज्ञान से वो तेज प्रकाशित होगा जिससे जीवन का सभी प्रकार का, सभी क्षेत्रों का, सभी आयामों से अंधकार नष्ट होकर के प्रकाश की दिव्य छटा सुशोभित होगी। तभी जीवन सार्थक बनेगा। जीवन के अंदर में सार्थकता तभी है जब गुरु महाराज के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए यह लोक और वह लोक दोनों को हम सहज बना लें। दोनों ही मार्गों के ऊपर हम अपने आप को समर्पित करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें। बिना इसके आप हंसते हुए नहीं जा सकते। जीवन में किसी भी प्रकार की वांछा और किसी प्रकार का दुख शेष नहीं रहना चाहिए। तभी यात्रा चाहे संसार की हो और चाहे संसार के पार की हो, सुगम हो जाएगी। जय परशुराम।